Hello, welcome to new session. Jaisam online classes. Now yesterday we taught you noun and its kind. A noun is the name of any person, place or things. There are 5 kinds of noun: common noun, piece square में, proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. This is the shortcut of learning how to learn the type of noun PC square MA. PC square MA आप शॉर्टकट ट्रिक से याद करेंगे। हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन सभी का मेरे पास शॉर्टकट ट्रिक है। आपको बहुत ही कम समय में पूरे की पूरी डिफिनीशन एंड काइंड्स आपको याद होने वाले हैं। बस रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। आप लोग अपने तैयारी करते रहिए। और आपकी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आप लोग जान रहे हैं। प्रॉपर नाउन, जो प्रॉपर नाउन है वो मैंने आपको पढ़ा चुका है। कॉमन नाउन पढ़ाया, मटेरियल नाउन पढ़ाया, कलेक्टिव नाउन पढ़ाया। लेकिन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप जो है कुछ उसके एग्जांपल हैं मैं आपको दूंगा ताकि आप उसको अच्छे से पहचान सकें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यू हैव नो प्रॉब्लम फॉर रिकॉग्नाइज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ वी आर गोइंग टू टीच द पार्ट ऑफ स्पीच, द फर्स्ट नाउन एंड इट्स काइंड ऑफ नाउन। पीछे प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ एनी पार्टिकुलर थिंग्स, जिसका एक निश्चित नाम होता है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति है, पर्सन है, उसका नाम राम है, सोहन है, शिवम है, रवि है, तो सबका एक क्या होता है, नाम है। सबका एक नाम होता है। कोई भी थिंग्स का नाम हो गया, पेन का नाम हमने रख दिया फाउंटेन पेन, या किसी का नाम रख दिया जो है, बहुत सारे पेन हैं, थिंग्स हैं, चेयर है, चेयर जो है ये क्या है, थिंग्स है, चेयर। लेकिन अगर हम किसी मंदिर को कहते हैं टेम्पल, तो वो क्या है, टेम्पल एक कॉमन हो। लेकिन जब हम जैसे उसका हम नाम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जैसे हम किसी का नाम लेंगे टेम्पल, जैसे वाल्मीकि भवन, छोटी छावनी, हनुमानगढ़ी, तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया ये। अब आगे हम देखते हैं कॉमन नाउन, जिसे हम एक किसी भी एक की ओर संकेत करें उसमें पूरे ग्रुप आ जाएं। एक की ओर संकेत करें उसमें पूरे हर एक, जैसे डॉग हमने कहा, डॉग कह दिया हमने, क्या कहा, डॉग। अब डॉग में जितने भी डॉग हैं सब उसकी, जितनी भी डॉग की प्रजाति हैं सब उसके अंदर आ गए। ये जातिवाचक है। ये क्या है, जातिवाचक। सभी, जैसे हमने कहा काऊ, अब सभी आ गए उसमें के अंदर, काऊ के अंतर्गत, तो कॉमन नाउन है। ये क्या है, कॉमन। और कॉमन नाउन के आगे ही द आर्टिकल का प्रयोग होता है, ये आप जाने रहिएगा। कॉमन नाउन के आगे ही, कॉमन नाउन के आगे ही ए एन द का प्रयोग करते हैं। आप जब भी कहीं पढ़ेंगे तो कॉमन नाउन के आगे ही द का प्रयोग होता है जनरली। और इसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज ए ग्रुप है, या एक से अधिक व्यक्ति उसके अंतर्गत पाए जाते हैं। इस प्रकार से एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का एक समूह है आर्मी। क्या है, सैनिकों का एक समूह है, आर्मी हो गया। फूलों का जो है, फूलों के समूह को हम क्या कहेंगे, बकेट कहेंगे। या ए बेंचेज ऑफ कीज, चाहे गुच्छे के समूह को हम
बेंचेज ऑफ कीज कहेंगे, बेंच है तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन का जो है आर्मी हो गया, AREMY आर्मी है, बेंचेज है BENCH बेंच है, और जो है गैंग है GANG गैंग, गैंग ऑफ रोबर। फिर मटेरियल नाउन में आप देखते हैं पदार्थवाचक है, जिससे हम किसी नई वस्तु का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार से मिल्क है, मिल्क के माध्यम से, मिल्क के द्वारा हम स्वीट्स बनाते हैं, में बहुत सारी चीज़ें हैं, बटर है, कर्ड है, सारी चीज़ें बनती हैं। वाटर है, वाटर आपका मटेरियल नाउन, मटेरियल से वाटर से भी बहुत काम होता है। वुड है, लकड़ी है, लकड़ी से हम बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करते हैं, डोर, विंडोज, चेयर, बेंच, बहुत सारे आप देखते होंगे कि निर्माण होता है लकड़ी के सहायता से, बेड होता है, बहुत सारी चीज़ें बनती है, उससे हम क्या कहते हैं, मटेरियल, उससे हम क्या कहते हैं, मटेरियल कहते हैं। आगे हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट है। आखिर एब्स्ट्रैक्ट को हम कैसे पहचानेंगे कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? हाउ कैन वी नो द एब्स्ट्रैक्ट नाउन? सबके तो हर एक चीज़ होती है कि इसके क्या होते हैं, ये क्या है, क्वालिटी देगा, क्या बताएगा, क्वालिटी, क्वालिटी कि शेर कैसा है, ब्रेव है, ब्रेवरी, RY दिया गया, क्या दिया गया है, RY दिया गया है, ब्रेवरी, विजडम, पीछे क्या आया है, डम आया है, विजडम, ऑनेस्टी, HONESTY, ऑनेस्टी, ब्यूटी, TY दिया है, फीलिंग, फीलिंग में थर्स्ट दिया गया है। फीलिंग में क्या होता है, जैसे संवेग होता है जिसको हम महसूस करते हैं। जैसे अब हंग्री भी क्या है, हंग्री, HUNGRY, हंग्री, RY दिया गया, ST दिया गया यहाँ पर फीलिंग में, हंग्री हो गया। वंडर, आश्चर्य, WONDER, दिया गया, वंडर दिया गया, फीलिंग है, वंडर। अब देखिए किसी भी स्टेट, अवस्था को हम कहेंगे यहाँ पर स्टेट्स, STATES, स्टेट, किसी भी अवस्था, अगर अवस्था के कोई भी अवस्था है, जिस प्रकार से बीमारी की अवस्था, स्वस्थ रहने की अवस्था, पॉवर्टी गरीबी की अवस्था, फ्रीडम आज़ादी की अवस्था, सेल्वरी गुलामी की अवस्था, तो ये सब क्या है, अवस्थाएं हैं जिनके अंदर आते हैं। जैसे फ्रीडम, अवस्थाएं देखिए, फ्रीडम, पॉवर्टी, यहाँ डम आया, यहाँ TY आया, इसको आप देखिए जरा, प्रॉपर्टी, फिर प्रॉस्पेरिटी, इलनेस, हेल्थ, HEALTH, हेल्थ, इलनेस, ILLNESS, इलनेस, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ये बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं। अगर किसी वाक्य के अंतर्गत, किसी वाक्य के अंत में अगर ये आ गया, सफिक्स जोड़ा जाता है, जैसे डम है, यहाँ पर देखिए ERY देख रहे हैं आप, डम देख रहे हैं, TY जोड़ रहे हैं, जनरली चीज़ें ये एब्स्ट्रैक्ट, अगर नाउन है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही ये सारे लगे होते हैं, सफिक्स लगे होते हैं। ओके, जैसे कुछ एक्शन है, क्या है, एक्शन भी हैं, एक्शन का नाम दिया जाता है लेकिन वो होता नहीं, एक्शन नहीं होता, वर्ब नहीं है वो। जैसे लाफ्टर, LAUGHTER, लाफ्टर, डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट हो नहीं रहा है, डेवलपमेंट जो है बताया जा रहा है, यहाँ पर अवस्था है ये डेवलपमेंट की। जैसे डेवलपमेंट कंट्री, इंडिया इज ए डेवलपमेंट कंट्री। हेल्थ, यहाँ पर ये हेल्थ जो अवस्था है, लेकिन यहाँ पर एक्शन, डेवलपमेंट का जो एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट कंट्री बताया जा रही है। बैटल, युद्ध, सेलिब्रेशन, फाइट, मैच, ये सब क्या है, ये सब एब्स्ट्रैक्ट हैं। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। आइए वर्ड सफिक्स, जो भी सफिक्स हम लगाते हैं वो आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं। सफिक्स जो जोड़ा जाता है पीछे, जैसे डम हो गया,
फिर RY TER MENT TH NESS ER TY या ITY, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे। CY है, CY कहीं पीछे आप देख लीजिए, CY GY PHY GY, ये सब सारी चीज़ें अगर आप कहीं देख लेते हैं तो आप समझिए कि क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आई थिंक यू हैव नो प्रॉब्लम इन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बता दिया गया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप इसको लर्न करें, राइट करें और इसे जो है करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि हाँ हमारी तरफ से कुछ मेहनत हो रही है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें और अपना अब मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।